रहे हैं प्रोनाउन की प्रैक्टिस। और प्रोनाउन क्या होता है ये जान लेते हैं फटाफट। प्रोनाउन होता है जो नाउन की जगह पे यूज होता है, और नाउन होता है किसी का नाम, किसी जगह का नाम, किसी इंसान का नाम या किसी चीज का नाम। अगर उसकी जगह पे हम कुछ और यूज करते हैं, क्योंकि हमें बार बार किसी आदमी का नाम बोलना अच्छा नहीं लगता या किसी चीज का नाम बोलना अच्छा लगता, तो हम उसे क्या करते हैं, प्रोनाउन से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे किसी आदमी के लिए ही यूज करते हैं, और किसी लड़की के लिए या वुमेन के लिए हम शी यूज करते हैं, और किसी निर्जीव के लिए यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग है उसके लिए हम इट यूज करते हैं, और एनिमल्स के लिए भी इट यूज करते हैं। अगर कोई एनिमल का हमें जेंडर पहले से पता है तो हम उसके लिए ही शी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें किसी जानवर का कोई जेंडर नहीं पता तो हम उसके लिए इट ही यूज करते हैं। और अगर हमें पोलाइटली बोलना हो कि मैं और मेरे दोस्त कहीं घूमने जा रहे हैं, तो हम अपने दोस्तों को पहले रखेंगे, जैसे रोहन एंड आई, और फिर आई हम बाद में लगाते हैं। तो ये अच्छा रूल है जो आपको मैं बताना चाहती थी। तो हमेशा प्रोनाउन के अंदर आई बाद में आता है और दोस्त पहले आते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अब क्विज। पहला है रोहन इज प्लेइंग फुटबॉल। इसके अंदर हमें बताना है कि प्रोनाउन हम क्या यूज कर सकते हैं रोहन की जगह पे। तो रोहन एक आदमी है, इसलिए हम उसकी जगह पे यूज करेंगे ही। दिस प्रोनाउन इज यूज्ड टू रिप्लेस द नेम ऑफ द बॉय और मैन एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक। सीता इज अ गुड गर्ल। सीता एक प्यारी अच्छी लड़की है। डैश लाइक्स टू डांस। अभी समझाया था कि सीता एक लड़की है, लड़की के लिए हम शी यूज कर सकते हैं, तो आंसर आएगा शी। द प्रोनाउन करेक्टली रिप्लेसेस सिंगुलर फीमेल नाउन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच प्रोनाउन कैन रिप्लेस द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल हम किसे रिप्लेस कर सकते हैं? देखिए नाउन क्या है इसके अंदर, बुक भी है और टेबल भी है, तो हम किसको चेंज कर सकते हैं? बुक को। इट इज ऑन द टेबल बोल सकते हैं, तो इसलिए हम इट चूज करेंगे। सो दिस प्रोनाउन इज यूज फॉर सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स एंड एनिमल्स। तो अगर बुक की जगह पे हम इट लगाएंगे तो वो भी सही ही होगा, इट इज ऑन द टेबल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स। माई पेरेंट्स आर काइंड। बहुत दयालु है मेरे पिताजी और माताजी। तो माई पेरेंट्स आर काइंड, पेरेंट्स को हम, माता पिता को हम पेरेंट्स कहते हैं। डैश लव मी वेरी मच। अब दोनों की इकट्ठे बात हो रही है। जब हम दो लोग इकट्ठे बात कर रहे होते हैं तो ना ही लगता है, ना शी लगता है, ना इट लगता है दे। तो आंसर होगा दे। दे लव मी वेरी मच। दिस प्रोनाउन रिप्लेसेस अ प्लूरल नाउन रेफरिंग टू अदर पर्सन। Other person or other people. Let's move to the next question. Identify the pronoun in this sentence. We are going to the park. इसके अंदर pronoun क्या है? देखिए are going ये verb है, कहाँ जा रहे हैं? पार्क में, that is noun. To is a preposition, the is a article. तो क्या बचा? we is pronoun. we is pronoun, तो हम select करेंगे we. This word replaces the name of the people speaking. और दूसरी जगह मैंने अपने नाम की जगह, अपने दोस्तों के नाम की जगह पे मैंने एक वर्ड को यूज कर लिया जिसका नाम है we, तो उसे प्रोनाउन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टॉम एंड आई आर फ्रेंड्स। अब देखिए हमने अभी समझाया था कि जब भी हम अपने दोस्तों की बात करते हैं तो हम पहले अपने दोस्तों को रखते हैं फिर अपने आप को। टॉम एंड आई आर फ्रेंड्स। डैश प्ले टुगेदर। तो अब टॉम और आई को इकट्ठे बोलने के लिए ही थोड़ा बोलेंगे, दे भी नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें मैं हूं, यू भी नहीं बोलेंगे क्योंकि मैं अपनी बात भी कर रहा हूं, तो इसके लिए आएगा वी प्ले टुगेदर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट प्रोनाउन रिप्लेसेस द बर्ड्स आर फ्लाइंग। द बर्ड्स आर फ्लाइंग। अब देखिए नाउन क्या है पहले ये जानते हैं। बर्ड्स नाउन है, फ्लाइंग इज अ वर्ब, तो किसको रिप्लेस कर सकते हैं? प्रोनाउन रिप्लेस करता है नाउन को। तो इस सेंटेंस में नाउन क्या है? बर्ड। और बर्ड्स की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं? दे आर फ्लाइंग, तो आंसर इज दे। दिस रिप्लेसेस प्लूरल नाउन इंक्लूडिंग एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पीकर इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ। गिव दैट पेन टू। द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, अपनी बात कर रहा है,
तो अपनी बात करने के लिए वो पेन मुझे दे दो, मुझे के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, मी, माई, आई या माइन। देखिए सारी प्रोनाउन है, लेकिन इसके अंदर हम यूज़ करेंगे गिव दैट पेन टू मी, मुझे दे दो। दिस इज अ करेक्ट प्रोनाउन टू यूज व्हेन द स्पीकर इज रिसीवर ऑफ द एक्शन। जब भी स्पीकर कुछ रिसीव कर रहा है तो उसके अंदर हमेशा हम मी लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द कैट इट इज़ वेरी क्यूट। इसके अंदर जो प्रोनाउन है उसे सिलेक्ट करना है। लुक एट द कैट, पहले सेंटेंस के अंदर हम कैट की बात कर रहे हैं, इट इज़ वेरी क्यूट। दूसरे सेंटेंस में हमने कैट को रिप्लेस कर दिया है इट वर्ड से, तो आंसर इसका है इट। इट इज़ द आंसर। द वर्ड रिप्लेसेस द नाउन कैट, सो दिस इज द वर्ड जो रिप्लेस कर रहा है वर्ड कैट को। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, वेयर इज राहुल, आई कैनॉट फाइंड। अब देखिए राहुल कहाँ पर है, अभी समझाया था स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कि हम आदमी के लिए ही या हिम यूज करते हैं। वेयर इज राहुल, राहुल एक लड़का है। आई कैन नॉट फाइंड, हर नहीं होगा, हर लड़की के लिए होता है, हिज भी नहीं होगा। आई एम नॉट एबल टू फाइंड हिम, तो आंसर होगा सी। दिस इज द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज फॉर अ बॉय, तो हम लड़के के लिए यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर टोल्ड अस अ स्टोरी, विच वर्ड इज प्रोनाउन, क्या प्रोनाउन वर्ड यूज, विच वर्ड इज अ प्रोनाउन, द टीचर टोल्ड अस अ स्टोरी। टीचर एक नाउन है और टोल्ड अस अ स्टोरी, किससे बताई, हमें, तो इस सेंटेंस के अंदर हमें बताई, अस इज अ प्रोनाउन, हमने अपनी जगह पे अस को यूज किया है। दिस प्रोनाउन रेफर्स टू अ ग्रुप दैट इंक्लूड्स द स्पीकर, इसके अंदर मैं भी हूँ, हमें सुनाई स्टोरी, तो इसलिए हमने अस को यूज किया, दैट इज अ प्रोनाउन। टीचर जो है और टीचर और स्टोरी दोनों नाउन है इसके अंदर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, दिस इज माई सिस्टर, ये मेरी बहन है, डैश नेम इज रीना। ये तो आप सब जवाब दे सकते हैं क्योंकि बहुत सिंपल सेंटेंस है, हम लड़की की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे दिस इज माई सिस्टर, अब यहाँ पे शी नहीं आएगा, हम यहाँ यूज करेंगे हर, हर नेम इज रीना। द प्रोनाउन शोज दैट द नेम बिलोंग्स टू हर सिस्टर। शी यूज नहीं होगा, शी वैसे लड़की के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पे हर आएगा, उसका नाम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट प्रोनाउन, डू डैश लाइक आइसक्रीम, टॉकिंग टू यू द फ्रेंड। अब मैं किसी और से बात कर रहा हूँ, तो अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, उससे पूछूंगा ना कि डू यू लाइक द आइसक्रीम और एन आइसक्रीम, तो तुम्हें पसंद है। बहुत सारे दोस्त नहीं है, इससे देम नहीं आएगा, योर भी नहीं आएगा, ही भी नहीं आएगा, इसका आंसर होगा यू। डू यू लाइक, दिस इज द प्रोनाउन यूज फॉर द पर्सन बीइंग स्पोकन टू, जिससे मैं बात कर रहा हूँ, अगर उसकी बात कर रहा हूँ किसी बंदे की, तो मैं इसके लिए यूज करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड, नाउ देयर इज नो अंडरलाइन बट हम ट्राई टू अंडरस्टैंड करेंगे क्या है। सारा एंड माया आर ट्विंस, सारा एंड माया दोनों ट्विंस हैं। इसके अंदर सारा और माया दोनों नाउन है, इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं दे से, दे आर ट्विंस, ऐसे भी बोल सकते हैं दे आर ट्विंस, तो दिस इज द राइट आंसर डी। This replaces a plural noun of people we are talking about. Let's move to the next question. Fill in the blanks. The puppy is hungry. Feed. The puppy is hungry. Puppy hungry है. Feed. अब हमें नहीं पता कि puppy मेल है कि फीमेल है, तो हम him और he तो यूज़ नहीं कर सकते, he और she, तो हम क्या यूज़ करेंगे, feed it. आंसर होना चाहिए it. This is the object pronoun used for animals. Normally हम animals के लिए it use करते हैं. Let's move to the next question. Identify the pronoun here in the sentence. He bought a new bicycle. Bicycle is a noun. लेकिन कौन लाया है, he. He में हमें नाम नहीं पता, he कहाँ पे नाम की जगह यूज हुआ है, तो he is a pronoun here. एक लड़के की जगह पे है, लड़के का नाम नहीं पता, नाउन होता वो, तो प्रोनाउन जो है वो ही है। दिस वर्ड रिप्लेसेस द नेम ऑफ अ बॉय हु बॉट द बाइक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, प्लीज हेल्प डैश विद माई होमवर्क। द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ। प्लीज हेल्प डैश, तो माइन नहीं होगा, वी भी नहीं होगा, आई भी नहीं होगा, प्लीज हेल्प मी विद
माई होमवर्क। वो अपनी बात कर रहा है, दिस इज अ करेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन फॉर द स्पीकर, क्योंकि वो अपनी बात कर रहा है। अगर मैं किसी और की बात कर रहा होता प्लीज़ हेल्प हिम भी हो सकता था, लेकिन मेरा होमवर्क है, किसी और को नहीं हेल्प कर सकता, तो मेरे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मी ही होगा, मेरे काम के साथ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोनाउन इज प्लूरल। अब इसके अंदर प्लूरल कौन सा है, आई तो मेरे लिए यूज होता है सिंगुलर के लिए, शी सिंगुलर के लिए एक बंदे के लिए, इट भी सिंगुलर के लिए ही यूज होता है। तो दे जो है वो है प्लूरल। जब बहुत सारे लोगों की बात होती है ना तो हम दे यूज करते हैं। दिस रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन और थिंग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक, दिस बैग बिलोंग्स टू मी। ये बैग मुझे बिलोंग करता है। इट इज, अब इसमें माई नहीं आएगा, इट इज माई, इट इज मी, क्या मैं हूं ये, नहीं। इट इज आई, क्या मैं हूं, नहीं। इट इज माइन, ये मेरा है, तो इसका आंसर होगा बी। दिस प्रोनाउन शोज अ पोजेशन। जब भी हमें पोजेशन दिखाना है कि कोई चीज़ मेरी है तो मैं उसके लिए प्रोनाउन माइन यूज करूंगा। एंड डज नॉट नीड अ नाउन आफ्टर इट, और इसके बाद मुझे अपना नाम लगाने की जरूरत नहीं है, तो माइन इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन। चूज अ बेस्ट प्रोनाउन। द चिल्ड्रन आर हैप्पी बिकॉज डैश आर गोइंग ऑन अ ट्रिप। चिल्ड्रन हैप्पी हैं क्योंकि दे आर गोइंग ऑन अ ट्रिप, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के लिए हम ही, शी और इट यूज़ नहीं करते हैं, हम यूज़ करते हैं दे और वी। लेकिन चिल्ड्रन में मैं नहीं हूँ, इसलिए हमने वी यूज़ नहीं किया, यहाँ पे यूज़ होगा दे। दे आर गोइंग ऑन अ ट्रिप। दिस इज द प्लूरल प्रोनाउन दैट रिप्लेसेस द चिल्ड्रन। तो वेल द वीडियो एंड्स हियर एंड आई होप कि प्रोनाउन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगली बार फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, एंजॉय एंड गुड डे, बाय।